अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सभी ठीक ठाक और खैरियत के साथ होंगे। तो जी जैसे कि शादियों का मौसम चल रहा है और उसका सीज़न बहुत पीक के ऊपर है, इसी तरीके से हमारे घर में भी है शादी। तो यहाँ पर हुई थी अभी डेट फिक्स, तो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर होनी है एक प्रॉपर फंक्शन और उसके साथ होगा ढोल की। तो यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं प्रॉप्स वगैरह की। तो काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। दिखने में लगता है कि भाई ये क्या है, ये तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है ना, इतने घंटे लगते हैं इसको बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में। और फिर आपकी प्रॉपर अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग हो, फिर जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उसके तरले मिनटे करने पड़ते हैं कि भाई भाई लिख दे लिख दे लिख दे। यहाँ पर हम ये लिखवा रहे थे अपने भाई से क्योंकि उसकी उर्दू की राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी टाइम लगता है जी ऐसी चीज़ें बनाने में। शादी जो है सिर्फ शॉपिंग में टाइम लगने का काम नहीं है। आजकल जो ये ट्रेंड्स वगैरह भी चले हुए हैं, इसके अंदर भी अच्छी खासी मेहनत लग जाती है हमें इसको तैयार व्यार करने में। और नीचे जो है हमने अपनी बहन का मोंटेसरी डायरेक्टर का रजिस्टर रखा हुआ था, और जब उसको पता ये चला तो उसके तो चीखें निकल गई कि मेरी इतनी मेहनत है इसके पीछे जिसके ऊपर तुम लोग रख के काम कर रहे हो। तो जी अब यहाँ पे स्पीकर सेट होने लगे हैं क्योंकि हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है इस फंक्शन के लिए। क्योंकि एक ये फंक्शन तो एक दिन का होता है, लेकिन जो इसके पीछे की मेहनत होती है ना, वो बहुत सारे दिन की होती है। जिस तरह की शादी जब होती है जी, तो फिर यहाँ पर हमने डेकोरेशन वगैरह भी कर ली थी और ये हमारे गजरे भी आ गए थे। क्योंकि गजरे तो इस दिन हमें इंतहाई महंगे और इंतहाई मुश्किल से मिले, क्योंकि मोतिया का सीज़न बिल्कुल एंड पे था और गुले दाऊदी के साथ गजरे मिल रहे थे जो कि मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर भी ये देखें कितनी बारीक सी लाइन उन्होंने मोतिया की लगाई है। वो कह रहे हैं कि अब ये सीज़न ख़त्म हो रहा है तो हम लोग इसको बस चला रहे हैं कि कुछ अरसे की चल जाए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा मोतिया की होती है। तो यहाँ पर हमारी डेकोरेशन वगैरह भी बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो चुकी थी। गेस्ट भी आना स्टार्ट हो गए थे, और जब कज़न्स इकट्ठे होते हैं तो जी उनकी तो एनर्जी लेवल ही कुछ अलग होता है। और ख़ास तौर पे अगर किसी दूसरे कज़न की शादी हो तो यहाँ पे ढोलकी भी रखनी थी हमने, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ढोलकी शुरू हो गई थी क्योंकि अभी खाने के आने में काफ़ी टाइम था। तो उन लोगों ने कहा कि हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी भरी हुई है ना इस शादी को लेके, उसको हम अच्छी तरीके से जो है ना हंडाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने सोचा कि केक भी कटिंग करा लेते हैं, क्योंकि अभी देख आने में काफ़ी टाइम था। और हमारा मेन्यू क्या है जब ये खाना लगेगा उसके अंदर भी हम डिस्कस कर देंगे। तो यहाँ पर डेट फिक्स का जो है केक कटिंग भी हो गया, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दूर की भी डेट नहीं रखी है और ना ही बहुत ज़्यादा करीब की है। और शादी के बीच में जितनी भी तैयारियाँ होंगी उनकी डिटेल व्लॉग्स आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि शादियों में तो जी एक्स्ट्रा ही मज़ा आने वाला होता है। फिर फाइनली हमारा खाना आ गया था और सबको ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, और अभी तक जो है कज़न्स ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू नहीं की थी और वो लोग बहुत एक्साइटेड थी उनको लेके। फिर हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग खाना सर्व कर देते हैं ताकि सब अपना पेट वेट भर के बैठ जाए और फिर जो उनका एनर्जी लेवल है वो डबल हो जाए। यहाँ पर हमारे मेन्यू में शामिल थी बिरयानी, कौरमा नहीं था, कढ़ाई थी, और वो था क्या कहते हैं मैक्रोनी थी, चने की चाट थी और गुलाब जामुन थे। तो ये सब चीज़ें थी जो कि हमारे इस दिन के मेन्यू के अंदर इंक्लूड थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ये खाना सर्व करने में जो हेल्प करते हैं ना, वो इस किसी भी ख़ानदान के लड़के होते हैं, क्योंकि देख शेकों पे वही बैठे होते हैं, वो लोग ही दे रहे होते हैं। और इवन वो लोग दस्तरखान लगाने में भी काफ़ी मदद कर रहे होते हैं, और फिर जो है एंड में बेचारे ख़ुद खाना खा रहे होते हैं जब वो सब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाना लग गया था, 3 जगह लगा था क्योंकि मेहमान ज़्यादा हो गए थे और हमारे पास एक ड्राइंग रूम बेचारा, उसके अंदर पूरा दस्तरखान नहीं लग सका था। तो हमने तीनों कमरों में लगाया था और सबको उसके अकॉर्डिंगली बिठा दिया था। अब ये बेचारे लड़के देखें जो पहले काम कर रहे थे, सर्व वगैरह कर रहे थे, अब वो बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आपको मेरा व्लॉग अभी तक अच्छा लग रहा होगा। और फिर इसके बाद एक मस्ट जो चीज़ होती है वो होती है चाय, कि हर कोई चाह रहा होता है कि जी हमें चाय मिल जाए, जो हमारी थकन शगन है उसको हम दूर कर दें। तो यहाँ पे बन रही थी चाय, क्योंकि गैस का भी इशू रहता है, 11 बजे फिर गैस भी ऑफ हो जाती है, आती नहीं है। तो और फिर हमारा दूसरी चीज़ ये भी हमने मद्देनज़र रखी हुई थी कि भाई जब हमारे ये खाने पीने के सारे काम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर अगर लेट नाइट तक भी हम लोग फंक्शन करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होगा, बीच में उठ के आना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर जब दावत हो या कोई इवेंट हो, बर्तन हो गई, तो ऐसी भरमार लगती है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। अब यहाँ पे बेचारी कनीज़ आती है हमारे घर काम करने, खैर वो ये काम कर रही थी। और फिर अब ये देखो, अब यहाँ पर इन लोगों को जोश चढ़ते हुए बरीरा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने बहुत ज़्यादा डांस किया जी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि हमें अदन से ये उम्मीद थी, उससे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ज़्यादा जो है बरीरा ने परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी।
और यहाँ पे सब बारी बारी जो प्रैक्टिस करके आए थे वो अपना जो है परफॉर्म कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई हमने ये प्रैक्टिस की है, ये प्रैक्टिस की है। तो अच्छा लगता है कि जब सब आते हैं और आके जो है क्या नाम है बारी बारी सब इस तरीके का हल्ला गुल्ला मचाते हैं। काफ़ी लेट नाइट तक चलता है, इसलिए जो है मुझे अपने ख़ानदान की शादियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं, क्योंकि हम लोग इतना इन्जॉय करते हैं ना, उसको इतना इन्जॉय करते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और हर कोई अपने ख़ानदान की शादियाँ काफ़ी इन्जॉय कर रहा होता है, तो एक अलग ही वाइब होती है ना ख़ानदान में शादी होने की। कज़न्स अलग एक्साइटेड होते हैं, कोई किसी चीज़ के लिए होता है, कोई किसी चीज़ के लिए होता है, तो सबकी एक्साइटमेंट एक जैसी नहीं होती, लेकिन सबको एक्साइटमेंट होती ज़रूर है। और बरीरा को तो ये होती है कि वो नए कपड़े पहन के सोए, उसको पता नहीं क्या मज़ा आता है। तो उम्मीद करते हैं जी आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दुआओं में शदीद याद रखना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।